मामला जो है ना वो तो अब सीधा हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐलान होगा, रिश्ता तो दे दिया गया है, लड़की भी आ दी इन्होंने, ठीक है ना। सिर्फ अब ये ऐलान होना है कि बारात कब आनी है। असल तो मामला ये है कि जो बातें जिसने मनवानी थी उन्होंने मनवा ली। नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान आके खेलना, उसने मनवा लिया। उसने कहा कि ठीक है, मैं हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने कहा कि जी अगर भारत नहीं आएगा तो हम 3 साल तक भारत में जाके नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो जो फर्दर था वो तो बारी थी भारत की। हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में, काफी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं, वो पैसे भी खर्च ना हो, कम हो। तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे, पूरी दुनिया में हो रहा है। और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है कि हमारे पैसे जो हमने 3 बिलियन सवा 3 बिलियन डॉलर देने का कहा है उसमें आप थोड़ी सी कटौती कर दें। बढ़ रहा है, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, स्केजुअल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है यही सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब या तो वो ये देख रहे हैं कि कोई हाई ऑफिशियल आ जाए ब्रिस्बेन से, दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से, अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए, दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहाँ आए, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक अनाउंस करें, जरा एक फन फेयर हो। वो अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। पाकिस्तान का लोगो इंडिया अपने शर्ट पे नहीं लगाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईसीसी का इवेंट है। और आईसीसी का जो कल इजलास हो रहा है जो गवर्निंग बोर्ड का, तो यहाँ पर कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बात जब होती आईसीसी का बनता हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्योंकि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो यहाँ बैठ के ड्रॉस का तमाम चीजों का बताना जरूरी है। बड़ी इंटरेस्टेड अपडेट हो रहा था वो फ्यूजन का नाम से, मतलब बच्चा वही नाम बदल दिया बस। ये हेडक्वार्टर भी दुबई से इंडिया जा रहा है, तो सही बात की आईसीसी बीसीसीआई की, और बीसीबी आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, तो मेरे अपने जराए पता था इंडिया शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन सदर जो है वो जेल से है, तो ये भी बताना जरूरी है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट था, आज भी वही था, आज से 4, 5, 6 महीने पहले भी यही था कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे कि नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब जाकर हम उनकी बात के ऊपर खुद ही सहमत हो गए हैं कि ठीक है हम हाइब्रिड पर चले जाते हैं, फ्यूजन फार्मूला पर चले जाते हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है डिसीजंस के अंदर, बहुत खिचड़ी पक रही है यहाँ। कामयाबी देखी जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी जो है वो भारत को ही मिली है कि उसने अपनी बात मनवा ली। उसने कहा जी हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हम तो दुबई में जाकर खेलेंगे या किसी भी न्यूट्रल मकाम के ऊपर जाकर खेलेंगे। सेमीफाइनल में वो आ जाते हैं तो मैच सेमीफाइनल जो है वो दुबई में होगा, फाइनल में आ जाते हैं तो फाइनल जो है वो उन्होंने तो एक जिसको कहना चाहिए था ना, पाकिस्तान में जो एक रौनक लगनी थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक शोर पड़ना था, उसको मांद करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। देखिए शेड्यूल सामने आना बाकी है और ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान है और टूर्नामेंट में भारत अपने मैच जो है वो दुबई में खेलेगा। हमें बहुत दफा हिंदुस्तान जाके क्रिकेट खेलनी पड़ी, तो हमने बायलैटरल सीरीज भी खेली, हमने वहां जाके ये जो आपके वर्ल्ड कप के मैचेस थे ये भी खेले। तो हम एक बड़ा गुडी बॉय जो था ना उसकी तरह बिहेव कर रहे थे। पहले ही ये बात आपके प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि पाकिस्तान पाकिस्तान को हाइब्रिड प्रोग्राम जो है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें इंडिया जो है एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। इंडिया ना सिर्फ वहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो आईसीसी है वो भी इंडियन बोर्ड ही है। तो फिर जब इंडिया आपको पैसा ला के दे रहा है तो आपको उसकी बात भी माननी पड़ेगी। तो मैंने आपको पता है राशिद लतीफ साहब ने तो बाद में बयान दिया था, उनसे पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि हाइब्रिड प्रोग्राम आएगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वंदे मातरम। दोस्तों आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह बनने के बाद जय शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आईसीसी का हेडक्वार्टर यूएई में है उसको इंडिया में लाए। और दोस्तों ये होने से भारत को ये फायदा होगा कि भारत की जो ऑफिशियल्स है उनके मल्टीपल ट्रिप्स यूएई में होते हैं, उसमें जो खर्चा आता है यूएई का वो बच जाएगा और आईसीसी को एक इकोनॉमिकली बेनिफिट डिसीजन होगा। लेकिन ये खबर सुन के पाक मीडिया आग बबूला हो गए। उनको ये लग रहा है कि जय शाह अपनी मोनोपोली सेट करके पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। मामला जो है ना वो तो अब सीधा हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐलान होगा, रिश्ता तो दे दिया गया है, लड़की भी आ दी इन्होंने, ठीक है ना। सिर्फ अब ये ऐलान होना है कि बारात कब आनी है। असल तो मामला ये है कि जो बातें जिसने मनवानी थी उन्होंने मनवा ली। नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान आके खेलना, उसने मनवा लिया। उसने कहा कि ठीक है, मैं हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने कहा कि जी अगर भारत नहीं आएगा तो हम 3 साल तक भारत में जाके नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो जो फर्दर था वो तो बारी थी भारत की कि वो कोई फैसला करता पाकिस्तान खेलने का। 3 साल में सियासी मामला क्या होते हैं, हमारे बोर्ड का मिजाज क्या होता है, नया आने वाला चेयरमैन को क्या हो सकता है, क्या वो अपने इस स्टांस के ऊपर वो रहेगा, पैरों के ऊपर खड़ा रहेगा कि हमने जो है 2027 तक या 30 तक जो है भारत में नहीं खेलना। ये हमारे लिए तो अभी बहुत कुछ है कि आने वाले वक्त में पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे और हम राजी हो जाएं खेलने के लिए, वहां जाने के लिए। फर्दर जो है वो तो उसके अंदर अगर कामयाबी देखी जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी जो है वो भारत को ही मिली है कि उसने अपनी बात मनवा ली। उसने कहा जी हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हम तो दुबई में जाकर खेलेंगे या किसी भी न्यूट्रल मकाम के ऊपर जाकर खेलेंगे। सेमीफाइनल में वो आ जाते हैं तो मैच सेमीफाइनल जो है वो
दुबई में होगा, फाइनल में आ जाते तो फाइनल जो है वो उन्होंने तो एक जिसको कहना चाहिए था ना पाकिस्तान में जो एक रौनक लगनी थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक शोर पड़ना था, उसको मांद करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। अब तो सारे मामला तय हो गए। अब तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो जो आपकी जो टेलीविजन राइट्स वगैरह है ये जिनके पास मौजूद हैं, अब ये उनके लिए है कि वो जरा थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये आईसीसी जो है वो फाइनल करे। क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, कैजुअल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है यही सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब या तो वो ये देख रहे हैं कि कोई हाई ऑफिशियल आ जाए ब्रिस्बेन से, दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से है, अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए दुबई, दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहाँ आए, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक अनाउंस करें, जरा एक फन फेयर हो। वो अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि पाकिस्तान होस्ट है। और जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है उस होस्ट कंट्री में जाके आईसीसी के ऑफिशियल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शेड्यूल अनाउंस करते थे, लॉन्च करते थे उस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तकरीब नजर नहीं आई। अल्लाह करे उनके दिल में आ जाए, उनको आईसीसी बोर्ड के दूसरे लोग भी बताएं कि नहीं जी आप जाएं। ऑल्दो के आईसीसी में अभी एक चारों तरफ खामोशी छाई हुई है और उनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी लंबी लंबी चौड़ी तनख्वाहें 25-25, 30-30 हज़ार डॉलर, वो ये कहते हुए सुने गए कि हम तो वी आर काउंटिंग आवर डेज। काउंटिंग आवर डेज। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जाहिर है बड़ी सफाई भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में, काफी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं, वो पैसे भी खर्च ना हो, कम हो। तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे, पूरी दुनिया में हो रहा है। और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है कि हमारे पैसे जो हमने 3 बिलियन, 3.25 बिलियन डॉलर देने का कहा है, उसमें आप थोड़ी सी कटौती कर दें। पहले ये बात आपके प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि पाकिस्तान पाकिस्तान को हाइब्रिड प्रोग्राम जो है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें इंडिया जो है एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। इंडिया ना सिर्फ वहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो आईसीसी है वो भी इंडियन बोर्ड ही है। तो फिर जब इंडिया आपको पैसा ला के दे रहा है तो आपको उसकी बात भी माननी पड़ेगी। तो मैंने आपको पता है राशिद लतीफ साहब ने तो बाद में बयान दिया था, उनसे पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में बात की थी कि हाइब्रिड प्रोग्राम आएगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक साहब, आपको क्या लगता है कि पहले हाइब्रिड हो रहा था, वो फ्यूजन का नाम से मतलब बच्चा वही नाम बदल दिया बस? हाँ, ये हेडक्वार्टर भी दुबई से इंडिया जा रहा है। तो सही बात की, आईसीसी बीच है एक ही, और बीसीबी आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, तो मेरे अपने जराए पता था इंडिया शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन सदर जो है वो जेल से है। तो ये भी बताना जरूरी है। जिस तरह आपको एक और खबर ब्रेक करते चलूं, जब एशिया कप हुआ तो टीवी राइट और एशिया कप भी मेजबानी पाकिस्तान की बात थी, और ये जहीर भाई बैठे मैनेजमेंट का पार्ट है। देखिए, पाकिस्तान का लोगो इंडिया अपने शर्ट पे नहीं लगाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईसीसी का इवेंट है, और आईसीसी का जो कल इजलास हो रहा है जो गवर्निंग बोर्ड का, तो यहाँ पर कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बात जब होती आईसीसी का बनता हमारे कजाफी स्टेडियम में, क्योंकि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो यहां बैठ के ड्रॉस का तमाम चीजों का बताना जरूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे पास 10 से 15 सेकंड है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आईसीसी का इवेंट होता है उसमें जो विनिंग ट्रॉफी है वो आईसीसी का चेयरमैन देता है। क्या जय शाह अगर फाइनल पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान इंडिया नहीं पहुंचते, फाइनल डेफिनेटली पाकिस्तान में होगा, या इंडिया पाकिस्तान में से इंडिया की टीम अगर नहीं पहुंची तो फाइनल पाकिस्तान में इंशाल्लाह होगा? आपको लगता है वो पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला? तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जय शाह एक अच्छे और नेक इंटेंशन से आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो यूएई से हटाकर इंडिया में लाना चाहते हैं। दोस्तों, ये इससे ये फायदा होगा कि जो बीसीसीआई के और आईसीसी के जो मतलब महत्वपूर्ण डिसीजन है वो इंडिया में ही होंगे। और दूसरी चीज, यूएई बहुत एक्सपेंसिव है और वहाँ जो आईसीसी का पैसा जा रहा है वो बच जाएगा, और वो उसका पैसे का फायदा इंडियन इकोनॉमी को होगा। तो ये जो जय शाह का डिसीजन है ये पाकिस्तानी मीडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वो अपनी मीडिया पे जय शाह को भला बुरा कर रहे थे। तो दोस्तों, इनकी ये हसरत ऐसी ही है, और मतलब इनकी जो इंटेंशंस है वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इंडिया को हमेशा वो पानी में ही देखते रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस पे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।